नमस्कार, एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 9 अगस्त शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, खतरे के निशान पर यमुना का जलस्तर। राजस्थान में नया साइबर फ्रॉड, इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर ठगी। आज अमरनाथ यात्रा संपन्न, छड़ी मुबारक की पूजा के साथ भक्तों ने ली विदाई। पीएम मोदी का रेडियो कार्यक्रम बना हिट शो, मन की बात से सरकार ने कमाए 34 करोड़ 13 लाख रुपए। रक्षाबंधन पर पुलिस अधीक्षक का अनोखा संदेश, राखी के साथ सड़क सुरक्षा का वचन भी जरूरी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और इस वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली के लोगों से अपील की गई है कि अपने ट्रैवलिंग के प्लान को पहले ही कर लें, रूट तय कर लें ताकि जाम में न फंसना पड़े। दिल्ली में भारी बारिश के बीच पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 205.15 मीटर तक पहुंच गया है, जो इस मौसम का सबसे ऊंचा जलस्तर है और खतरे के निशान 205.33 मीटर के करीब है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के सीजन में होने वाली ऑनलाइन साइबर ठगी को लेकर चेतावनी जारी की है। साइबर क्रिमिनल्स टैक्स रिफंड, पैन आधार लिंकिंग और प्रोफाइल सत्यापन जैसे बहाने बनाकर आम जनता को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने लोगों को ऐसे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। साइबर क्रिमिनल्स फर्जी ईमेल, एसएमएस और कॉल के जरिए बताते हैं कि आपका टैक्स रिफंड रुका हुआ है या आपने गलत आईटीआर भरा है। वे आपको एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं जो आपको एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है। सोमवार के दिन पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए छड़ी मुबारक की अंतिम यात्रा शुरू हो गई थी और आज 9 अगस्त यानी सावन पूर्णिमा के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा में प्रवेश करेगी। वैसे तो हर वर्ष सावन पूर्णिमा के दिन ही अमरनाथ यात्रा का समापन होता है, लेकिन वर्ष 2025 में यात्रा एक हफ्ते पहले ही बंद कर दी गई। खराब मौसम के चलते अमरनाथ बोर्ड को यह फैसला लेना पड़ा, लेकिन हर साल की तरह छड़ी मुबारक की पूजा उसी तरह होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात न केवल जनमानस से जुड़ने का माध्यम है, बल्कि एक बड़ा राजस्व अर्जन करने वाली पहल भी साबित हुआ है। इसके शुरू होने से अब तक 34 करोड़ 13 लाख रुपए की आय हुई है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक लिखित जवाब में बताया कि मन की बात कार्यक्रम कई पारंपरिक माध्यम से दर्शकों तक पहुंचता है। राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बताया कि यह कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा अपने मौजूदा संसाधनों से तैयार किया जाता है, जिससे कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आता। उन्होंने कहा कि मन की बात पारंपरिक और डिजिटल दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर लाखों करोड़ों श्रोताओं तक पहुंचता है। राजस्थान के कोटपुतली जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक अनोखा सामाजिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राखी सिर्फ कलाई पर बांधी जाने वाली डोर नहीं, बल्कि बहन की सुरक्षा का प्रतीक है। ऐसे में भाइयों को वह वचन लेना चाहिए कि वे सड़क पर भी अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। बिश्नोई ने कहा कि यदि हर भाई ये संकल्प ले कि वह हेलमेट लगाएगा, ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा, मोबाइल का इस्तेमाल वाहन चलाते समय नहीं करेगा और दूसरों की जान की कीमत समझेगा, तो यही बहन की सच्ची रक्षा होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें भारत की चुनाव प्रक्रिया और संविधान की व्यवस्थाओं की सामान्य जानकारी होती तो वे ऐसे बयान नहीं देते। शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी संविधान के पुस्तक जेब में रखते तो उन्हें उसे पढ़ने नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे संविधान की पुस्तक पढ़ें और इससे जानकारी प्राप्त करें। झुंझुनू के खेतड़ी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक जिला अस्पताल में 20 से 30 युवकों का समूह लाठी सरिये से लैस होकर अस्पताल पहुंचा और इमरजेंसी कक्ष में घायल मरीज के साथ मारपीट करने लगे। जब डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी बीच बचाव करने आए तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की। इस दौरान बदमाशों ने इमरजेंसी कक्ष में तोड़फोड़ भी की और डॉक्टरों व अस्पताल कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी। मारपीट के बाद आरोपी युवकों की गैंग अस्पताल से फरार हो गई। अस्पताल के कर्मचारियों में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है। जोधपुर जिले के उप पंजीयक कार्यालय आमजन की सुविधा और राजस्व प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक निर्धारित शनिवार और रविवार को भी सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करेंगे। इस दौरान पंजीयन से जुड़े सभी कार्य जैसे दस्तावेजों का पंजीयन, विक्रय पत्र, ऋण अनुबंध आदि यथावत संपादित किए जाएंगे। महानिरीक्षक पंजीयन और मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर ने इस संबंध में आदेश जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की छत जगह जगह से टपकने लगी है। आनन फानन कर्मचारियों ने टब लगाकर पानी को फर्श से फैलने से रोका, नहीं तो यात्री फिसलकर चोटिल हो सकते थे। एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का पिछले वर्ष ही उद्घाटन हुआ था। इसके कुछ समय बाद भी बारिश के दौरान छत से पानी टपकने लगी थी। तब निजी प्रबंधन ने कहा था कि मामूली गड़बड़ी थी, जिसे दुरुस्त कर लिया गया। फिर तेज बारिश हुई और छत टपकने लगी। रेलवे ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एरिया के लिए पार्सल बुकिंग पर 4 दिनों के लिए अस्थायी रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध जोधपुर सहित सभी रेल मंडलों और क्षेत्रीय जोन से चलने वाले उन सभी ट्रेनों पर लागू होगा जो लोडिंग या अनलोडिंग के लिए दिल्ली क्षेत्र में रुकती है।
जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे ने जारी आदेशों में कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एरिया में 12 से 15 अगस्त तक 4 दिन के लिए अस्थायी रोक लगाई गई है। एयर इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चरणबद्ध बहाली शुरू कर दी है। विमान कंपनी ने 1 अक्टूबर 2025 तक पूरी तरह सेवाएं बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम जून में शुरू किए गए स्वैच्छिक सेफ्टी पॉज के बाद उठाया गया है। तब एयरलाइन ने अतिरिक्त प्री फ्लाइट जांच और क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने से पैदा हुई परिचालन चुनौतियों को दूर करने के लिए अपनी उड़ानों की संख्या अस्थायी रूप से घटा दी थी। झारखंड में चांडिल जंक्शन स्टेशन के पास शनिवार सुबह 2 मालगाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार डाउन लाइन पर टाटानगर से पुरुलिया जा रही लोहा नदी मालगाड़ी चांडिल स्टेशन पार करने के बाद पटरी से उतर गई। पटरी से उतरी ट्रेन के डिब्बे विपरीत दिशा में आ रही एक अन्य मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गए, जिससे विपरीत दिशा में आ रही ट्रेन के कई डिब्बे भी पटरी से उतर गए। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। मौके पर बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी और बचाव दल पहुंच गए। हालांकि यह खुलासा नहीं हो पाया है कि यह घटना कैसे हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन पे इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।